अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फकर में खुश आमदेद। बन्नू में एफसी के मरकज़ के ऊपर दहशत गर्दों का एक हमला हुआ है जिसमें बारूद से भरी हुई गाड़ी को एफसी मरकज़ के गेट से टकराया गया और वहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद हमलावर जिनकी तादाद 6 बताई जाती है वो एफसी मरकज़ के अंदर दाखिल हो गए और दाखिल होते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक एफसी मरकज़ में दाखिल होने वाले हमलावरों की तादाद 6 थी, जिनमें से 5 को जहन्नुम पार्सल कर दिया गया है जबकि एक की तलाश जारी है। इस हमले में एसएचओ समेत 4 पुलिस एहलकार और 3 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो यह हमला यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन बन्नू में दहशतगर्दी का यह पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी बन्नू के अंदर दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। अलबत्ता इस वाक़े का एक अहम नुक्ता इस वाक़े को बाकी तमाम वाक़यात से अलग करता है और वो लीड है इंडियन कनेक्शन, जो कि इस हमले में बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आई है और ये खैबर पख्तूनख्वा में इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का एक और बड़ा सबूत है जो इस हमले में सामने आया। इस हमले से पहले इंडियन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई जिसमें इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के फ़लाँ मरकज़ पे फ़लाँ जगह पर हमला होने वाला है। और अहम बात यह है कि इस पोस्ट के जो है वो मंजरे आम पर आने के महज 20 से 25 मिनट के बाद यह हमला हो जाता है। तो ये इस वाक़े की बड़ी ही अहम लीड है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, क्योंकि इससे पहले बलूचिस्तान में फितनुल हिंदुस्तान की तरफ से जितनी भी दहशतगर्दी की वाक़यात सामने आए, जहाँ पर बेशक जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, खुजदार का वाक़या हो, कोयटा का वाक़या हो, मस्तूम का वाक़या हो, ये वहाँ पर जो एक शहर के ऊपर उन्होंने सोराब पर हमला किया था, वो वाले वाक़यात हों, उन वाक़यात से पहले इंडियन अकाउंट्स से इस बात की तशहीर की जाती थी कि बड़ी खबर सामने आने वाली है, बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आने वाली है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यह पहली मर्तबा है जब इस बात का इजहार हमले से पहले इंडियन अकाउंट्स से किया गया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और आपकी खिदमत में कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं। अगर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ये हमला आज सुबह तकरीबन 9:20 पर हुआ और इस हमले में दहशतगर्दों ने 2 तरीके से कार्रवाई की। पहले बारूद से भरी हुई एक गाड़ी को ये जो एफसी का मरकज़ है जो कि कोहाट रोड पर है बन्नू में, उसके साथ इस गाड़ी को हिट किया गया। गाड़ी को जैसे ही दरवाजे के साथ हिट किया गया तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और यकीनी तौर पर जो मरकज़ है उसके अंदर एकदम भगदड़ मच गई कि ये क्या हो गया। एकदम से एक नेचुरल इंसानी फिनोमिना है। अलबत्ता इस धमाके के फौरी बाद 6 मुसल्लह हमलावर इस मरकज़ के अंदर दाखिल हुए और हमले में मरकज़ में दाखिल होते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग का आगाज़ कर दिया। उनके फायरिंग के नतीजे में एसएचओ और 4 पुलिस एहलकारों के समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए और उसके बाद जो एफसी एहलकार थे और पुलिस वाले जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमलावरों के साथ मुकाबला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 5 हमलावर मौके पर ही मारे गए जबकि एक फ़रार हो गया। और फिर उस फरार होने वाले दहशतगर्द की तलाश में भी मुख्तलिफ इलाकों पर रेड्स और सर्च ऑपरेशन किया गया और एक मुकाम पर दहशतगर्द के साथ फायरिंग का तबादला जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी जारी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि इससे पहले इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने मुख्तलिफ तरीक़ों से सामने आती थी। एक इंडियन अकाउंट है जिस वेरीफाइड अकाउंट है एक्स हैंडल के ऊपर और उसके ऊपर इंडियन झंडा भी लगा हुआ है, ब्लू टिक भी मौजूद है और उसका नाम है फ्रंटल फोर्स। ठीक है जी, वो 8:53 पर ये पोस्ट करता है, ब्रेकिंग बन्नू कैंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी अंडर सीज ऑफ टीटीपी, यानी बन्नू में पाकिस्तानी फ़ौज का जो मरकज़ है उसको तहरीक तालिबान ने उसको घेरे में ले लिया है।
حالانکہ جس وقت یہ پوسٹ ہوئی ہے اس وقت وہاں پر اس طرح کی کوئی سچویشن موجود ہی نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی سیج کا وہاں پر کوئی منظر نہیں تھا۔ یہ جو حملہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ پوسٹ ہوئی ہے 8:53 پر، جبکہ حملہ ہوا ہے، گاڑی ٹکرائی ہے FC کے مرکز کے گیٹ کے اوپر 9:20 پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں یعنی پوسٹ اور حملے کے درمیان کم از کم بھی 27 منٹ کا وقفہ موجود تھا، اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ انڈین را کے اس اکاؤنٹ کو اس حملے کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی۔ پیشگی اطلاع کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہی ان حملہ آوروں کو اس مرکز پر اٹیک کرنے کی ترغیب دی تھی، انہوں نے ہی ان کو ہدف کا بتایا تھا، جس پر یہ جو ساری کی ساری پلاننگ کی گئی وہ پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کو اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے بنو کا کینٹ میں یہ جو مرکز ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان میں تو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، خود اس FC کے مرکز میں موجود جو وہاں پر سپائی تھے، وہاں پر جو افسرز تھے، ان کو بھی اس حملے کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ویل پلانڈ ایکٹیویٹی تھی جو کی گئی ہے انڈین را کی طرف سے، اور یہ پاکستان کے حوالے سے ایک کھلی دہشت گردی ہے جو کی گئی ہے۔ اچھا، اس آپریشن میں جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ مختلف واقعات کی بنیاد پر، خاص طور پر اس کے یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے انڈین لنکیج رکھا ہے، اس تناظر میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس سے پہلے بھی بنو میں دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ کینٹ میں انسداد دہشت گردی کے محکمے پر حملہ کیا جا چکا ہے، اور بارود سے بھری ہوئی گاڑیوں کو مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ جو چھاؤنی ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، جولائی میں دوبارہ بنو چھاؤنی کے اوپر اٹیک کیا گیا، دسمبر 2022 میں یہ جو وہاں پر ایک اور مرکز تھا، اس مرکز کے اوپر تفتیش کے لیے لائے گئے شدت پسندوں سے تفتیش جاری تھی، وہاں پر اٹیک کیا گیا اور 25 شدت پسند اس اٹیک میں مارے گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو دہشت گردی کا ڈیٹا اب سامنے آیا ہے یہ بہت ہی زیادہ چونکا دینے والا ہے، کیونکہ اس ڈیٹا کے مطابق محض اگست 2025 میں یہ جو کاروائیاں ہیں فتنہ الہندوستان کی یا فتنہ الخوارج کی، ان میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ جولائی کے مقابلے میں عسکریت پسند حملوں میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 143 حملے اگست میں کیے گئے، اور اگست میں ہونے والے یہ 143 حملے گزشتہ 10 سال میں ہونے والے حملوں میں سب سے زیادہ شرح ہے جو اس سال اگست کے اندر ہوئے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس رپورٹ کے مطابق تشدد کی اس تازہ لہر میں اب تک صرف اگست میں 194 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 73 کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے تھا، 62 عام شہری تھے، اور 58 عسکریت پسند اور ایک حکومت نواز امن کمیٹی کا رکن بھی تھا جو کہ ان حملوں میں مارا گیا۔ اس دوران 231 افراد زخمی ہوئے، جن میں 129 سیکیورٹی اہلکار، 92 عام شہری اور 8 دہشت گرد بھی شامل تھے، اور امن کمیٹی کے 2 اراکین بھی ان واقعات میں زخمی ہوئے۔ عسکریت پسندوں نے اسی مہینے کے دوران 10 افراد کو اغوا بھی کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا اور 100 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 31 کو گرفتار کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں میں 3 شہری اور 1 سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت بھی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق عسکریت پسندوں کے حملوں اور سیکیورٹی آپریشنز میں اگست میں کم از کم 298 افراد جو ہیں وہ ان کی جان گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو انڈین سپانسر ٹیررزم ہے یہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ SCO سربراہ اجلاس جو کہ کل ہوا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں پر خطاب کیا تھا، تو اس خطاب کے اندر انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے ہونے والے ان واقعات پر دنیا کی توجہ کو مبذول کرایا تھا، اور واضح طور پر پاکستان نے اس
नुक्ते को एससीओ ममालिक के सामने रखा था कि बैरूनी हाथ इन हमलों में ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि इसके शवाहिद भी मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है, और यकीनी तौर पर ये इंडिया के अलावा और कोई नहीं। जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने ये ट्वीट रखा है जो कि एक्स हैंडल के ऊपर पोस्ट किया गया है, इसमें वाज़े तौर पर इस बात का ये एक जिसे हम कह सकते हैं कि मुकम्मल सबूत है। इसमें किसी को कोई जो है ना वो हुज्जत या किसी तरह का कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि एक वाक़या जो कि 9:20 पर वकू पजीर हुआ, 9:20 पर बारूद से भरी हुई गाड़ी को एफसी के इस हेडक्वार्टर के इस मरकज़ के गेट से टकराया गया। उस कार्रवाई से 27 मिनट पहले इंडियन अकाउंट इस हमले के बारे में इतला दे रहे थे, उनको ख्वाब आया था। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने ही प्लान करवाया था, उन्होंने ही इन लोगों को ये जो तमाम चीज़ें थी बारूद वगैरह ये इन्होंने फराहम किया था, जिसकी बुनियाद पर इस गाड़ी को तैयार किया गया, हमला आवरों को तैयार किया गया, जिनको यहाँ पर भिजवाया गया। तो मतलब यही है कि इस सारे रीजन के अंदर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है चाहे बलूचिस्तान है, वहाँ पर दहशतगर्दी की आग को ठंडा नहीं होने देना। क्योंकि एक जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त हर तरह की इंडियन जारहियत का शिकार है। एक जानिब ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को खून से नहलाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब पंजाब और सिंध को पानी में डुबोने की कोशिश की जा रही है। हर दो जगहों पर एक वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंडिया की तरफ से की जा रही हैं। इंडिया को, अगर पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि जनाब मौसम खराब है, अगले 3 दिन के अंदर भी तूफानी बारिशें होनी हैं, पंजाब के अंदर होनी है, सिंध के अंदर होनी है, बलूचिस्तान में होनी है, खैबर पख्तूनख्वा में होनी है, तो क्या जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है वो भंग पी के सोया हुआ? उनको नहीं इस बात का अंदाजा कि बारिशें होनी है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि ये जो सारी की सारी कैचमेंट के एरियाज हैं वहाँ से जो बरसाती पानी है, वहाँ के जो ये जो नदी नाले हैं, इन्होंने आके दरियाओं में गिरना है, डैम्स में आना है और उसके बाद पानी को रिलीज किया जाना है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। वो चाहते तो इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता भी रिलीज कर सकते थे, रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार क्यूसिक करके भी इसको रिलीज किया जा सकता था ताकि किसी जगह पर तबाही ना मचती। लेकिन जानबूझकर पहले पानी को स्टोर करना, डेड लेवल तक पानी को, यानी फुल उसकी जो कैपेसिटी है वहां तक पानी को लेके आना और फिर एकदम से स्पिलवेज खोलकर 8 लाख क्यूसेक, 10 लाख क्यूसेक पानी को रिलीज करना, ये इस बात का इशारा है कि ये वाज़े तौर पर इक़दामात हैं जो कि सोचे समझे मंसूबे के तहत किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अपने कदमों पर या उनको रियल इश्यूज को एड्रेस करने का मौका न देना, उनको उलझाए रखना, पाकिस्तानी फौज को उलझाए रखना, पाकिस्तानी हुकूमत को उलझाए रखना कि वो हर तरफ किसी न किसी मखमसे में उलझे रहें। कभी वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करें, कभी वो पानी के हवाले से नुकसानात को का बोझ बर्दाश्त करे। पाकिस्तान जो है वो कर्जों के बोझ में ही दबा रहे, वो अपने कदमों पे ना खड़ा हो। महज यही एक नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर ये सारे के सारे फस को क्रिएट किया जा रहा है, और ये यकीनी तौर पर ना सिर्फ अफसोसनाक वाकया है बल्कि इसकी दुनिया को ना सिर्फ इसका नोटिस लेना चाहिए बल्कि भारत को सख्त तंबीह भी करनी चाहिए। अब तो देखें सोशल मीडिया है, कोई चीज़ छुप ही नहीं सकती। ये जो अकाउंट जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इस अकाउंट की जो रीच है अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई ढका छुपा काम नहीं था, अगले ने छुप कर नहीं किया था। जिस वक्त ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, मेरे पास जब से ये आई है उस वक्त तक इसके जो व्यूज़ थे वो 470 के करीब इसके व्यूज़ हो चुके थे जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ये स्क्रीनशॉट लिया गया है तकरीबन कोई 10 बजे के करीब, 9:58 पर ये इसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक मुनज़्ज़म अंदाज में इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। और किसी ना किसी लेवल पर देखिए, मैं बार बार आपकी खिदमत में ये नुक्ता रख रहा हूँ कि हाथ रोकना पड़ेगा।
اگر آپ ہاتھ نہیں روکیں گے تو اس طرح کی جو جارحیت ہے یہ ہوتی رہے گی. اور اس کے ہاتھ کو روکنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دنیا کے سامنے کیس کو بلڈ کیا جائے، یا خود ہی جناب دوسرے کا جو ہاتھ ہے اس کو پکڑ کر مروڑ دیا جائے اور توڑ دیا جائے. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. پہلا آپشن استعمال کر کے دیکھ لیں، اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو پھر جو دوسرا آپشن ہے وہی ایک واحد حل رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف بڑھنا ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ادروائز ہمیں اس طرح کی جو خونریزی ہے، اس طرح کی جو انڈیا اسپانسر ٹیررزم ہے، ہمیں اس کا جو نقصان ہے وہ برداشت کرتے ہی رہنا پڑے گا. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.